ये जो टॉपिक है, ओके ओके। अच्छा पहले मैं पूछती हूँ, स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करें, डन है, रेडी हो आप सभी लोग? ओके। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज हम जानने वाले हैं चूज योर राइट कुकिंग ऑयल। ओके, हाउ टू चूज द राइट कुकिंग ऑयल। तो देखिए, आज का सेशन ऐसा है ना, बहुत सारे लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे इसका, तो वो कहेंगे कि यार हमारा क्या काम इस सेशन देख के, है ना? खाना जो मोस्टली जेंट्स ऐसे करेंगे कि खाना तो लेडीज ही बनाती हैं, है ना, तो लेडीज के लिए सेशन होगा। नहीं, देखिए आज के सेशन में ना ये बहुत सारी चीजें आपको ये नहीं पता लगेंगी, एंड आपको इन चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, जब तक आपको इन चीजों की नॉलेज नहीं होगी ना, आप अपने फैमिली में भी किसी को नहीं बता पाओगे। इसीलिए आज का सेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो करें स्टार्ट? रेडी है? चलो ठीक है। सो आज हम जानने वाले हैं कुकिंग ऑयल के बारे में। ठीक है, कुकिंग ऑयल। जब मैं कुकिंग ऑयल वर्ड का नाम लेता हूं, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है? ओके, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है? तेल। ठीक है, ऑयल का मतलब क्या होता है? तेल। और तेल, तेल में क्या है? हम लोग खाना बनाते हैं। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारी मोस्ट ऑफ द जो कुकिंग है वो हम ऑयल में ही करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कुकिंग हम लोग ऑयल में ही करते हैं। और जो हमारा ऑयल है ना, कुकिंग ऑयल, उसको मोस्ट ऑफ द पीपल ना सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लोग सिर्फ तेल को जो है स्वाद के लिए यूज करते हैं। बट हमें ये जानना है कि हमें सिर्फ उससे स्वाद नहीं लेना, हमें उससे पोषण भी लेना है। ओके, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, पोषण मतलब न्यूट्रिएंट्स। आपका जो कुकिंग ऑयल है ना, आपको उससे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, सिर्फ स्वाद ही नहीं लेना। ऑलराइट, तो आपको हमें बस बेसिकली हमें यह समझना होगा कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा तेल अच्छा है, कौन सा तेल बुरा है। ऑलराइट, अभी देखिए, जब आप फिटनेस जर्नी स्टार्ट नहीं की थी आपने, ठीक है, आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूं, जब आपने हर्ब लाइफ में आने से पहले फिटनेस जर्नी स्टार्ट नहीं की थी, किस किस को तली हुई चीजें पसंद थी? हेलो, तली हुई एकदम मस्त तेल में कड़ी हुई, ठीक है, पूड़ियाँ होगी, भटूरे हो गए, पकोड़े हो गए, है ना? तो ये सभी चीजें क्या है, मस्त तेल में तल के वो देते हैं, और ये स्वाद बहुत लगती हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए हमें बस ये जानना है, ठीक है, एक लिमिट तक आप ये सभी चीजें खा सकते हो, बट द थिंग इज कि आपकी बॉडी को कौन सी चीज कितनी आपको चाहिए और कैसे हेल्दी करेगी, आपको वो चीज जाननी है। ठीक है, अभी सबसे पहले बड़ा बड़ा लिखो, तेल जो है, ऑयल। ऑयल आपका कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, ऑयल आपका कोई विलन नहीं है। ऑयल इज नॉट बैड एट ऑल। ठीक है, तेल आपका कोई दुश्मन नहीं, तेल आपका कोई बुरा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस। ठीक है, हमेशा मैं कहता हूं अनटिल एंड अनलेस उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी, ये दो चीजों पर आप ध्यान नहीं देते, तो तेल बुरा नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसकी क्वालिटी और नंबर टू क्वांटिटी, इन दो चीजों पर जब तक आप उसका ध्यान नहीं दोगे। और जो लोग सिर्फ तेल को कहते हैं ना कि हाँ, तेल की वजह से मोटापा बढ़ता है, ऑयल की वजह से मोटापा बढ़ता है, नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ देखो, आपकी बॉडी में जो फैट, जो आपको मोटापा है ना, जो आपका फैट है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल की वजह से नहीं आता। दिन में आप जो बाकी चीजें खा रहे हो, आप वो तो गिन नहीं रहे, और आप दोष किसको दे रहे हो? तेल को। ऑलराइट, तो सिर्फ ऑयल, ठीक है, हाँ, ऑयल से होता है, इससे आपको फैट मिलता है, नो डाउट, यू आर राइट। बट सिर्फ तेल से ही आपको मोटापा आता है, ये बात गलत है, अगर आप सिर्फ तेल को दोष दे रहे हो तो। ठीक है, और अब मैं अब आपको बताऊंगा कि जो ऑयल होता है, ठीक है, जो आपका तेल है, इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, एक बार लिख लेना अपनी बॉडी में। ठीक है, ये जो ऑयल होता है, ये जो फैट होता है, ओके, इसके हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या क्या है? सबसे पहला, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, लिखो पॉइंट नंबर वन, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके खाने में से बहुत ज्यादा अमाउंट में जो आपको एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो कैलोरीज मिलती हैं, वो कितना, वो हमें किससे मिलती है? हमें ऑयल से मिलती है, हमें फैट से मिलती है। और फैट हमें कहाँ से मिलेगा? तेल से, ऑयल से। ठीक है, अच्छा, हमें सबसे ज्यादा क्यों मिलेगा? किसी को याद है, मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती हैं? याद है किसी को? मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी होती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, और 1 ग्राम फैट में। ऑलराइट, मुझे तो लगता नहीं है कि किसी को याद होगा कि नहीं, तो फिर भी अगर आपको याद है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है,
तो बिल्कुल आप लोग फटाफट बता दिया अगर आपको पता है तो, एंड नहीं भी पता तो कोई बात नहीं। क्योंकि 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम जो आपका फैट है ना, उसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के अपने अपने आइडिया बता सकते हो। एंड बिल्कुल, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बताए मुझे बहुत टाइम हो गया, ठीक है। ये बताए मुझे बहुत टाइम हो गया, और मैं जरा चेक करना चाहता हूँ किसी को पुरानी चीज़ याद है भी या नहीं है। ऑलराइट, तो ठीक है। अच्छा, अभी तक तो किसी का आंसर आया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। तो आपका जो 1 ग्राम फैट है ना, 1 ग्राम फैट में मैंने आपको बताया था, ये लिख लो, 9 किलो कैलोरीज, ठीक है। 9 कैलोरीज। आपको जो 1 ग्राम फैट है ना, उसमें 9 कैलोरीज होती हैं। तो और आपका जो 1 ग्राम प्रोटीन है, उसमें 4 कैलोरीज। सेम गोज विद द कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम आपकी कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती हैं। सो आपकी बॉडी में अगर आप जितना भी फैट कंज्यूम करते हो, ऑलराइट, वो क्या है, आपकी बॉडी में 1 ग्राम जो फैट है वो 9 कैलोरीज देता है। कैलोरीज मतलब यूनिट जिससे आप एनर्जी को मेजर करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा, इट गिव्स फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स। जो भी आप तेल कंज्यूम कर रहे हो अपने घर में, जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हो, वो आपको फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स देगा। फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। 4। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए, डी, ई, के। 4 जो आपके फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स होते हैं। फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स मतलब ऐसे वाइटमिन्स जो आपको तेल में घुल जाते हैं और आपको उन चीजों में मिलते हैं। ऑलराइट, तो इसलिए जो भी आपकी फैट वाली चीजें, उनसे आपको फैट सोल्यूबल विटामिन्स मिलते हैं। और ए, डी, ई, के, इन अकेले अकेलों का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो मैं आपको किसी दूसरे डिटेल सेशन में बताऊंगा कि कौन से विटामिन का क्या काम होता है। ऑलराइट, तो उसमें आपको पता लगेगा कि हर एक विटामिन हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, कितने ज्यादा रोल्स प्ले करता है। सो नंबर 2 इज कि आपकी बॉडी को फैट सॉल्युबल विटामिन देना। नंबर 3, ऑयल इज गुड फॉर योर स्किन, हेयर, ब्रेन। ओके, अगेन, आपका जो ऑयल है, इट इज गुड फॉर योर स्किन, इट इज गुड फॉर योर हेयर, एंड इट इज गुड फॉर योर ब्रेन। आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, और आपके जो ब्रेन है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है ऑयल, ठीक है, अगर ये एक अच्छी क्वालिटी का हो तो। अभी ऑयल से हमें मिलेगा फैट। अभी किसी को याद है कि हमारा ब्रेन कितना, ठीक है, हमारे ब्रेन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे फैट सेल से बना है। हमारे ब्रेन में ज्यादातर फैट प्रेजेंट होती है। ओके, फैट से बना ज्यादातर। तो इसीलिए ये जो आपकी कुकिंग ऑयल्स है, ये आपके ब्रेन, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ, आपकी मेमोरी, उसे भी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, अगर आप अच्छी और सही मात्रा में यूज करो तो। अभी उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखो, स्प्रेड हीट इक्वली। मतलब अभी यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं, ठीक है, जब भी हम लोग खाना बनाते हैं, जैसे ही हम तेल डालते हैं, ठीक है, सब्जी के पहले हम डालते हैं, तेल डालते हैं। तो जब हम तेल डालते हैं तो फैल जाती है ना, वो जो हीट है वो पूरी ऑलराउंड वहां पे सब फैल जाती है, वो पूरी सब्जी में फैल जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने एक जगह तेल डाला तो वो उसी जगह पर हीट होएगा, नहीं, वो फैल जाता है। तो इसलिए लिखो, स्प्रेड हीट इक्वली, ठीक है। आपका जो भी बर्तन है ना, आप जिस भी बर्तन में तेल डाल रहे हो, उसमें वो जो हीट है ना, हीट मतलब आग, ओके, हीट मतलब आग। तो वो जो आग है ना, वो जो हीट है, वो पूरी आपकी सब्जी में लगे, ओके, बराबरी, आपकी सब्जी हर साइड से प्रॉपरली कुक हो, इसके लिए आपका तेल काम आता है। नंबर थर्ड, उसके बाद नंबर 5 लिखो, सॉरी, नंबर 5, ठीक है, इंप्रूविंग योर फ्लेवर, टेक्सचर एंड अरोमा। ओके, नंबर 5, इंप्रूविंग योर फ्लेवर, टेक्सचर एंड अरोमा। अभी सर इनका मतलब क्या है? फ्लेवर का मतलब हो गया टेस्ट, ठीक है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर आप जितना भी तेल यूज करोगे, आपको टेस्ट आएगा आएगा, यस और नो, ठीक है। जब भी हम तेल यूज करते हैं, हमें खाने में टेस्ट आता है। तो सबसे पहली बात, आपका खाने का टेस्ट इंप्रूव होता है, फ्लेवर इंप्रूव होती है। दूसरी बात, टेक्सचर, ठीक है। अब सर टेक्सचर का मतलब क्या है? आप जितना ज्यादा चीज को फ्राई करोगे, उतना उसका टेक्सचर बढ़िया होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पकोड़े, ओके। पकोड़ों को आप जितना तलते रहोगे, उसका जो टेक्सचर है वो बेटर होता रहेगा। सो टेक्सचर,
कि जो चीज है वो दिखने में कैसी लग रही है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, अरोमा। लिख लो, अरोमा का मतलब होता है स्मेल। ओके, स्मेल को हम साइंटिफिक वे में अरोमा कहते हैं। ठीक है। तो आप अगर जितना ज्यादा आप तेल यूज करोगे, उतना ज्यादा आपकी चीज की स्मेल अच्छी होगी। ठीक है, कभी भी देख लेना, आप लोगों के आसपास कहीं भी अगर रेडी होगी ना छोले भटूरे वाली, आपको 1 किलोमीटर दूर से पता लग जाएगा कि यहाँ स्मेल आ जाती है। ऑलराइट, तो ये जो ऑयल है ना, इनकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, दूर से खींच लेती है बंदे को। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और नया पॉइंट भी हो सकता है आपके लिए। एक्टिवेट्स द फ्लेवर ऑफ स्पाइसेस। ओके, आप जितने भी खड़े मसाले यूज करते हो ना, या फिर जो भी मसाला आप यूज करते हो, ठीक है, उनके टेस्ट को एक्टिवेट करना। आप जो भी खाना पका रहे हो, ठीक है, आप सबसे पहले अगर मान लो तड़का लगाना है, ठीक है, तो पहले तो तेल डालेंगे ना। पहले थोड़ी हम नमक मिर्च डाल देंगे सूखे सूखे बर्तन में ही, पहले तेल डालेंगे। तो लिख लो, कुकिंग ऑयल का काम क्या है, जितने भी आपके स्पाइसेस है ना, जितने भी आपके मसाले हैं, उनके टेस्ट को एक्टिवेट करना। ये आपके जितने भी मसाले, इनके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ना, उन कंपाउंड्स को तोड़ना और उसका एक्टिव टेस्ट आना। जब तक आप तेल में नहीं डालोगे, उसका आपको टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक। ठीक है, मसालों का। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, प्रिवेंट फ्रॉम स्टिकिंग। चीज को चिपकने से रोकना। जब भी आप तेल डालते हो, क्या आपके कुछ भी, चाहे चाहे पराठा है चाहे कुछ भी है, क्या वो चीज चिपक जाती है? यस और नो? नहीं चिपकती। ठीक है, तो जब भी आप तेल डाल देते हो, तो वो चीज आपकी बर्तन से नहीं चिपकती। तो लिखो, प्रिवेंट फ्रॉम स्टिकिंग, चिपकने से बचाना। ऑलराइट। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉक्स द मॉइस्चर ऑफ फूड। आप जो भी खाना खा रहे हो, उसके मॉइस्चर को लॉक कर देना। ऑलराइट, मॉइस्चर को लॉक करने का मतलब क्या है, आप जो भी खाना चीज पका रहे हो ना, चाहे वो सब्जी है, कोई भी सब्जी है, उसके अंदर जितना भी पानी है ना, उसे लॉक कर देता है। ठीक है, उसे लॉक कर देगा, तो इसकी वजह से क्या है, उसका जो नेचुरल फ्लेवर है ना, वो बरकरार रहता है। ऑलराइट। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका फंक्शन लिखो कुकिंग ऑयल का, प्रिजर्वेशन। ओके, प्रिजर्वेशन। अभी यहाँ पे मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे आपके घर में से अचार कौन कौन डालता है? अचार कौन कौन डालता है? ठीक है, अभी जब आप अचार डालते हो, अचार में तेल तेल डालते हो? यस और नो? क्यों डालते हो? बोलो, क्यों डालते हो? ताकि वो ज्यादा लंबे समय तक टिक जाए। सो लिखो, किसी भी चीज की अगर शेल्फ लाइफ बढ़ानी है ना, किसी भी चीज को प्रिजर्व करके रखना है, किसी भी चीज को ज्यादा समय तक बचा के रखना है, तो भी हम कुकिंग ऑयल का यूज करते हैं, तेल का यूज करते हैं, ताकि वो चीज ज्यादा जल्दी खराब ना हो। ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको कुकिंग ऑयल है ना, ये पता है कब खराब करता है? कुकिंग ऑयल आपका कब कब खराब करेगा? जब आप इसकी रॉन्ग क्वालिटी यूज करोगे और एक्सेस क्वांटिटी। दो पॉइंट लिख लो, रॉन्ग क्वालिटी एंड एक्सेस क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेस नहीं लिखना, मोर लिख लो, मोर क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी। ओके, रॉन्ग क्वालिटी और हाई क्वांटिटी मतलब आपको जो तेल की जो क्वालिटी है, वो बुरी है, और आपकी जो तेल की जो क्वांटिटी है, कि ये क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कि आप कितना यूज कर रहे हो। अगर आप लिमिट से ज्यादा यूज कर रहे हो, तो क्या है, ये दो चीजों की पॉइंट्स की वजह से आपकी बॉडी में दिक्कतें आ सकती हैं। ओके, दिक्कतें आ सकती हैं। अभी उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपके ना जो 1 चम्मच तेल होता है, ठीक है, ये भी आपके जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके 1 चम्मच तेल में 45 कैलोरीज होती हैं। हेलो, 1 चम्मच तेल में आपकी 45 कैलोरीज होती है, लिख लो। अभी अगर दिन में, ठीक है, सपोज अगर मैं मोटा मोटा अंदाजा लगाऊं, ठीक है, दिन में अगर मैंने 4 चम्मच, 4 चम्मच अगर मैंने एक्स्ट्रा, सर पॉइंट रिपीट करो सर जी। ओके ओके, वेट सेकेंड। ठीक है, ओके। हाँ जी हरमिंदर मैम, सारे पॉइंट्स के लास्ट वाले 2 3 रिपीट कर दूं? लास्ट वाले 2 3, ओके। तो लास्ट वाले जो हमारे दो तीन पॉइंट्स थे, एक तो हमारा था कि आपके जो मसाले हैं, ठीक है, आपकी स्पाइसेस को एक्टिवेट करना।
ऑलराइट, हमारे स्पाइसेस को, जितने भी आपके मसाले हैं ना, उनके फ्लेवर को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट मतलब जगाना। ठीक है, वो पहले वो सोए हुए होते हैं, ठीक है, जो तेल है ना वो उन्हें जगा देता है। अगला पॉइंट था स्टिकिंग से बचाना। स्टिकिंग, STICKING। स्टिकिंग मतलब चिपकना, चिपकने से बचाना। आपका जो तेल है वो खाने को चिपकने से बचाता है। जब भी आप ऑयल यूज करते हो तो खाना चिपकता नहीं है ना, बिल्कुल वही पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट था हमारा लॉक्स दी मॉइस्चर। जो भी आप वेजिटेबल, जो भी आप सब्जी पका रहे हो, उसके जो मॉइस्चर है, उसके अंदर जो पानी है, उसे लॉक कर देता है, पकड़ के रख देता है तेल, ताकि आपको जो नेचुरल फ्लेवर है सब्जी का वो उसके अंदर ही रहे। अब जब भी आप कोई सब्जी पकाते हो, क्या वो सूख जाती है? बताओ, खाने के बाद, पकाने के बाद? नहीं ना। तो वो इसीलिए कि जो तेल है वो उसके मॉइस्चर को लॉक कर देता है। और लास्ट हमारा पॉइंट था प्रिजर्वेशन, कि जब भी आपको कोई चीज बचानी होती है, जब भी आप ये चाहते हो कि आपकी किसी भी चीज की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, तो उसमें हम ऑयल का यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल का। ऑलराइट, अभी तो मैं कहाँ पे था? मैं आपको ये कह रहा था कि सपोज करो कि मैं दिन में 4 चम्मच एक्स्ट्रा ऑयल कंज्यूम कर लूं, 180 कैलोरीज मेरे अंदर एक्स्ट्रा चलेगी। 180 कैलोरीज, 4 चम्मच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया तो। ओके, तो इस बात को समझो। 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच भर के जो आपका तेल है ना, जान लो उसमें 45 कैलोरीज होती हैं। और WHO के अकॉर्डिंग, लिखो लिखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पता क्या कहता है? कि एक नॉर्मल इंसान को दिन में 15 से 20 ml तेल बहुत होता है। 15 से 20 ml, ठीक है, लीटर नहीं कह रहा मैं, ठीक है, 15 से 20 ml, 15 से 20 ml मिलीलीटर जो तेल है, वो एक बंदे के लिए दिन में यूज करना बहुत मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल बात है। इससे पर इंडिया में पता है क्या? इंडिया में 30, 35, 40, 45 इतना इतना लोग तेल यूज करते हैं। आप लोग ना अपने घर में, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग चेक करना, जब भी घर में आप सब्जी बनाते हो, ठीक है, अगर आपकी सब्जी में से तेल बाहर आ रहा है, तो आप ये अंदाजा लगा लो कि आपके आपके जो सब्जी में आपने कितना तेल तेल डाला है, और उसकी कैलोरी कितनी बढ़ गई है। कि अगर सब्जी में से ही तेल निकल के बाहर आ रहा है, अलग हो रहा है उसमें से। ओके, बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत बार जब भी आप जैसे लंगरों वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जब आप देखते हो ना, बहुत बार सब्जियां ऐसी होती है कि तेल ऊपर ही तैरता है, इतना ज्यादा होता है उसमें, तेल ऊपर ही तैरता दिखता है हमें। तो मतलब उस केस में उन्होंने बहुत ज्यादा कुकिंग ऑयल का यूज किया हुआ है। उसके बाद, ठीक है, आपको पता है एक चीज होती है हिडन ऑयल, लिखो, एक चीज होती है हिडन ऑयल। अभी सर ये हिडन ऑयल का मतलब क्या है? आपको पता है डेटा के अकॉर्डिंग 70% हम ऑयल का जो कंजम्पशन है ना, हम लोग इननोटिसेबल है, मतलब हमें पता ही नहीं लगता। 70%, 70% हम अपने दिन में जितना भी ऑयल का इंटेक कर रहे हैं ना, आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि अजी तेल से मोटापा बढ़ता है। ओके, तुसी जेडे बिस्कुट खा रहे हो, तुसी जेडे नमकीन खा रहे हो, भुजिया खा रहे हो, ठीक है, उसका क्या? उसमें तेल नहीं है? कभी पीछे पलट के देखना, उसके ऊपर फैट लिखा होता है, ठीक है, ऑयल नहीं लिखा होगा, नहीं, ऑयल नहीं लिखा होगा, उसके ऊपर फैट लिखा होगा। और वो जो फैट है ना, वो आपको ऑयल ही बताता है कि कितना तेल है उसके अंदर। तो पूरे दिन में, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे दिन में आप कितना खा रहे हो, चाहे आप मिठाइयां दबा के खा रहे हो, चाहे आप जितने भी पैकेट वाली चीजें खा रहे हो, उन सब से आपको फैट मिलता है। एंड इवन की आपकी वेजिटेबल्स के अंदर भी फैट होता है, ठीक है, कुछ पॉइंट ऑफ ग्राम्स में। ठीक है, आपकी सब्जियों के अंदर भी फैट होता है नेचुरली। तो आपका इतना ज्यादा जो फैट इंटेक है, वो आपको नोटिस ही नहीं पता, और इसे हम हिडन हिडन ऑयल कहते हैं। ओके, हिडन ऑयल। अभी देखिए नुकसान कब होता है। ओके, अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके पहले मैं आपको जरा, मैं आपको जरा बता दूं। ठीक है, हाँ देखो, ये चलो एक स्लाइड तो मैंने बनाई दी थी आपके लिए, ठीक है। अब आप देखो, ये देखो, आपकी बॉडी में ना, सॉरी, आपका जितने भी आपके तेल है, देखो कितने तरह के तेल होते हैं। ओके, ये तो मैंने भाई, अब ये तो अभी मैंने 20 लिखे हैं, ठीक है। 20 तरीके के मैंने ऑयल लिखे हैं, इसके अलावा भी कई होते हैं। ऑलराइट, इसमें से कई आपने सुने भी होंगे। ऑलराइट, ये बटर हो गया, जैसे मक्खन, ठीक है, घी, घी तो हम सभी लोग यूज करते हैं, यस और नो? ठीक है, कि होता सब सबनों पता होता है।
ठीक है, क्यों होता पंजाबी खुला बरतते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, तो ये सभी आप फोटो ले सकते हो। ठीक है, पॉइंट रिपीट करो सर जी। ऑलराइट, तो देखो पॉइंट ये था, ठीक है, पॉइंट ये था कि एक चीज होती है हिडन ऑयल। ऑलराइट, एक चीज होती है हिडन ऑयल। हिडन ऑयल का मतलब क्या है कि आप तेल के अलावा आप अपने खाने से आपकी बॉडी में जितना ऑयल जा रहा है, जितना फैट जा रहा है, वो आपको पता नहीं लग रहा। आपके वेजिटेबल्स में भी फैट होता है। ऑलराइट, उसके बाद आपके जितने भी आपके नमकीन, भुजिया, बिस्किट, रस, जितने भी पैकेट वाली चीजें हैं, इन सब में आपका हिडन ऑयल होता है, हिडन फैट होता है। पैकेट को पीछे पलटोगे ना, तब पता लगेगा आपको। तो ये जो हिडन ऑयल है, इससे हमें बच के रहना है, इससे बच के रहना है। हाँ, तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था, आप स्क्रीन पे देखो, आपके कितने तरह के सोयाबीन का, सैफला, आपने कई नाम ही सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, वॉलनट के भी ऑयल होता है, ग्रेप सीड ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, रोजमेरी ऑयल, कितने। भाई ये तो मैंने 20 तरीके के लिखे हैं। ऑलरेडी और भी बहुत तरीके के तेल होते हैं। तो देखो, जानो और चीजों को समझो। ठीक है, देखो, जानो और चीजों को समझो। अभी उसके बाद दिक्कत पता है कब आती है, मैं आपको अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से कान खोल के सुन लो। दिक्कत कब आती है, जब हम तेल को रीहीट करते हैं। एक चीज लिख लो, रीहीटिंग ऑफ द ऑयल इज वेरी बैड। सबसे बुरी चीज होती है रीहीटिंग ऑफ द ऑयल। रीहीटिंग मतलब दोबारा गर्म करना, दोबारा गर्म करना, रीहीटिंग ऑफ द ऑयल। ठीक है, जब आप सेम तेल को, ठीक है, सभी लोग अपने अभी कान खोल लेना, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जब आप तेल को दोबारा से गर्म करते हो ना, एक ही तेल को बार बार गर्म करते हो, उसमें टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, उसमें फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, उसमें ट्रांस फैट्स पैदा होते हैं। तीन खतरनाक चीजें, तीन खतरनाक चीजें, टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स और ट्रांस फैट्स। ये तीनों चीजें आपकी बॉडी के अंदर ही अंदर बैंड बजा के रख देती हैं। ठीक है, अगर आपको इन चीजों की पता नहीं होगा तो। जितना आप एक ही तेल को बार बार गर्म करते रहोगे, काटते रहोगे, काटते रहोगे, काटते रहोगे, उतना ये जो चीजें हैं उसमें बिल्डअप होती रहती हैं। अभी महीने में एक बार खाना ठीक है, ठीक है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, पूरा आपको बंद नहीं कह रहा। पर यार अगर आप हफ्ते में 2-3 बार रोज ही आप ऐसी चीजों में खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, और आप देखते हो कभी, मुझे आप एक बात बताओ, आपके एग्जांपल ही आपको सामने देता हूं। जब भी आप समोसे लेने जाते हो, ठीक है, क्या आपके सामने वो ताजा तेल डालता है? बोलो। जब भी आप भटूरे खाते हो, क्या आपके सामने वो फ्रेश ऑयल डालता है? नहीं। एक ही तेल को बार बार वो सुबह से गर्म करे जा रहा है। यार सोचो, उसकी है उसके उसमें न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है। एक तो वो मैदा, ठीक है, ये होता है सोने पे सुहागा। एक तो वो मैदा है, ऊपर से वो सेम तेल में वो सुबह से लगा पड़ा है, उसके उसको मतलब करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा हो जाते हैं, और वो बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। और ये चीज मोस्ट ऑफ दी जेनजीज को, मोस्ट ऑफ बच्चों को नहीं पता। इसलिए अपने बच्चों को ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने बच्चों को इन चीजों के बारे में अवेयर करवाओ, क्योंकि बच्चों को इन चीजों के बारे में नहीं पता। वो तो टेस्ट देखते हैं, आपको अपनी हेल्थ देखनी है। ठीक है, अपनी हेल्थ देखोगे, तब जाकर अपने बच्चों की, अपने फैमिली की हेल्थ देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद, अभी उसके बाद, ठीक है, चलो चलो चलो, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जितनी भी लेडीज, मैं ना आपको एक टिप देता हूँ, ठीक है, जितनी भी लेडीज बैठे हैं, हेलो लेडीज, ओके सुनो। आपको पता है क्या करना है? आपको ये देखना है कि आपका जो तेल है ना, आपके तेल में से धुआं कब निकल रहा है। ओके, एंड इस चीज को हम कहते हैं स्मोकिंग पॉइंट। लिखो, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज को हम कहते हैं स्मोकिंग पॉइंट। स्मोकिंग पॉइंट ऑफ द ऑयल, स्मोकिंग पॉइंट ऑफ द ऑयल। अब सर ये स्मोकिंग पॉइंट का मतलब क्या है? स्मोकिंग पॉइंट का मतलब है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके तेल से धुआं निकलना शुरू हो गया, उस वक्त उसे बंद कर दो, उससे आगे मत जाओ। ओके, एंड ये जो स्मोकिंग पॉइंट है ना, हर तेल का अपना अपना एक स्मोकिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे ऑलिव ऑयल है, उसका स्मोकिंग पॉइंट अलग है। जैसे आपका ये जो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सरसों के तेल का स्मोकिंग पॉइंट अलग है। मतलब इसका जो धुआं है वो मुझे नहीं पता, मतलब वो थोड़ा सा लेट आना शुरू होता है। ठीक है, जो आपका घी है, ठीक है, उसका स्मोकिंग पॉइंट अलग है, बटर का स्मोकिंग पॉइंट अलग है। मतलब जब आप कोई भी तेल को गर्म करते हो ना,
जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसमें धुआं निकलना शुरू हो गया, अभी शुरू ही हुआ है, मतलब समझ लो कि भाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप उसमें कुकिंग कर सकते हो, उससे आगे मत जाओ। क्योंकि जब आप स्मोकिंग पॉइंट को टाप गए, ठीक है सुनो मेरी बात, जब आप स्मोकिंग पॉइंट को टाप गए, आगे चले गए, तो आपकी बॉडी में ना एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, ये देखो। ओके, हाँ ये देखो, मैं स्क्रीन पर लिखा है एक्रोलीन। और ये जो एक्रोलीन है, ये बॉडी में जाकर बहुत नुकसान पहुंचाता है। जब आप स्मोकिंग पॉइंट से ऊपर चले जाते हो, जब आप तेल को बहुत ज्यादा गर्म करते रहते हो, तो आपके खाने में एक कंपाउंड आ जाता है एक्रोलीन। और ये जो एक्रोलीन है, ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ठीक है। और उसके बाद अभी ना आप ना मार्केट में कभी जाना, ठीक है सुनो मेरी बात, मार्केट में कभी जाना, मार्केट में जब कभी जाओगे ना, आपको एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलेगी। आप जब तेल वाले सेक्शन में जाओगे ना, जहां पे तेल पड़े होते हैं, वहां पे देखना, वहां पे लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, ठीक है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, सुनो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अभी कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, मेरी बात एक बड़ी बड़ी लिख लो अपनी कॉपी में। जितने भी आपके प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं ना, उनमें आपका नेचुरल कोलेस्ट्रॉल होता ही होता है, ठीक है। जितने भी आपके प्लांट बेस्ड ऑयल है ना, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, चाहे वो पीनट ऑयल है, जितने भी आपके प्लांट बेस्ड ऑयल है, उनमें आपका नेचुरल कोलेस्ट्रॉल पाया ही पाया जाएगा। ओके, उसमें से आप हटा नहीं सकते। ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आपको चीजें बेचने का तरीका है। और जब आप पढ़ते हो ना कि कोलेस्ट्रॉल फ्री, अरे चलो चलो उठा लो उठा लो, आप चीज के पीछे तो पढ़ोगे नहीं, ठीक है, सामने जो बड़ा बड़ा लिखा है वो पढ़ोगे। और वो पढ़ के ही बस हम लोग अंधे हो जाते हैं, हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो लोग हमें यही चाहते हैं, ये जो कंपनीज है ना, ये यही चाहती हैं कि ये जो जो आपको दिखाना चाहती है, आप लोग सिर्फ वही देखो, ठीक है, वो मत देखो जो आपके लिए अच्छा है, जो ये दिखाना चाहती है आप वो वही देखो। इसीलिए वो इस चीज को बड़ा बड़ा लिखते हैं। ऑलराइट, अभी उसके बाद, ठीक है, आप अगर आप देखो यार क्या नुकसान होगा। अब आप कह रहे हो कि सर आप ऑयल के बारे में इतना बोल रहे हो, तो अगर हम तेल को इतना नहीं कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या क्या नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, अगर आप ऑयल को इतना ज्यादा मतलब आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, अगर आप तेल को ध्यान नहीं दोगे, तो क्या है, आपकी बॉडी में जैसे ही, ठीक है, जब आपकी बॉडी में जितना फैट बढ़ेगा ना, उतना आपकी एनर्जी लो होगी। ओके, पॉइंट नंबर वन, उतना आपकी एनर्जी लो होगी, आपकी स्किन ड्राई होगी, स्किन ड्राई, आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे, सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब हार्ट की दिक्कत, ओके, बीपी की दिक्कत, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, हाई कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी आपकी हार्ट के रिलेटेड दिक्कत है वो आएंगी। ओके, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन। अब सर ये डिप्रेशन कहां से आ गया? भाई मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ये फैट ब्रेन है, वो मोस्टली फैट से कंसिस्टेड होता है। तो मूड स्विंग्स और डिप्रेशन, ये सभी चीजें लेडीज में ज्यादातर देखने को मिलती है। उसके बाद इन्फ्लामेशन, हेलो, इन्फ्लामेशन, अगर आप अपने तेल का सही से इस्तेमाल नहीं करते, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन आती है। अगर इन्फ्लामेशन आएगी, तो डायबिटीज, बेली फैट, जॉइंट पेन, आर्थराइटस, डायबिटीज, बेली फैट, जॉइंट पेन, आर्थराइटस। एक बार इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में आ गई, तो ये सभी बीमारियां तो साथ में आएंगी आएंगी, चली आ जाती है साथ साथ। इसीलिए सुनो, अपने ध्यान से सुनो, इसीलिए अपने तेल का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आपको पता है, अभी सुनो, पहले जमाने में पता है क्या होता था? पहले जमाने में लोग सीजनल ऑयल यूज करते थे। सीजनल मतलब जिस तेल का सीजन है ना, उसी को यूज करते थे। प्लस वो क्या करते थे कि तेल को बदल बदल के यूज करते थे, एक ही तेल को नहीं रगड़ते रहना बार बार। तेल को अलग अलग, अपने तेल को, अपने कुकिंग ऑयल को चेंज करते थे पहले जमाने में। पर अभी तो यार अभी क्या करें, बिजी बड़े हो गए अपन, है ना, टाइम ही नहीं है। कौन अभी जाए मार्केट, इतना अलग अलग तरीके के तेल लेके आए। बट पहले समझो इस बात को, पहले लोग इसीलिए हेल्दी थे क्योंकि वो सीजनल ऑयल यूज करते थे, और अपने कुकिंग ऑयल को बार बार चेंज करते रहते थे, करते रहते थे। अभी उसके बाद लास्ट में सर हमें सॉल्यूशन बता दो, सॉल्यूशन क्या है?
अभी ना मैं आपको हार्ट फ्रेंडली ऑयल बता रहा हूँ, लिख लो। ठीक है, सभी को बहुत नई चीज है, लिख लो। ये सभी जो आपके तेल है ना, ये आपके हार्ट फ्रेंडली ऑयल है। हार्ट फ्रेंडली मतलब आपके दिल के लिए बहुत अच्छे। सबसे पहला, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, अभी अभी पहले नाम लिख लो, आगे बताऊंगा। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल आपका हार्ट फ्रेंडली ऑयल होता है। उसके बाद दूसरा लिखो, ग्राउंड नट ऑयल। ठीक है, ग्राउंड नट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल। ठीक है, जो आपके मूंगफली से बनते हैं। ओके। उसके बाद आगे ये जो ग्राउंड नट है ना, इसमें आपके एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, म्यूफा प्यूफा, जो आपकी बॉडी में मतलब अच्छा रोल अदा करते हैं। उसके बाद लिखो, तीसरा आ गया आपका राइस ब्रैन ऑयल। सभी लोग ना इस तेल का नाम लिख लो, कभी ट्राई करके देखना। राइस ब्रैन ऑयल। ओके, राइस RICE और ब्रैन BRAN, राइस ब्रैन ऑयल। राइस ब्रैन ऑयल इज वेरी गुड फॉर योर फ्राइंग। आपको जितनी भी तेल तेल वाली तलने वाली चीजें करनी है ना, फ्राइंग करनी है, शैलो फ्राइंग करनी है, डीप फ्राइंग करनी है, राइस ब्रैन ऑयल इज बेस्ट। ओके, चाहे आपको डीप फ्राई भी करना है ना, तो भी राइस ब्रैन ऑयल आपकी डीप फ्राइंग के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ऑलिव ऑयल। भाई आपका एक बात बताऊं, ऑलिव ऑयल ना बाहर वाले लोग का बहुत फेवरेट है। बाहर के लोग को ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा लगता है। जो बाहर के इटालियंस होते हैं ना, इटली वाले लोग, वो तो पिज्जा के ऊपर, सब्जी के ऊपर, सैलेड के ऊपर, हर चीज के ऊपर वो ऊपर से तेल डाल के खाते हैं। हम पैसे सोचते रह जाते हैं कि कितने तेल था ज्यादा हो गया। तो इस चीज को समझो, तेल बुरा नहीं है, कौन सा तेल यूज कर रहे हो। ऑलिव ऑयल आपकी बॉडी में बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। ओके, ऑलिव ऑयल को लोग ऊपर से डाल के खाते हैं। उसके बाद सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, ये जो आपके येलो कलर के जो फूल होते हैं ना, सनफ्लावर्स, इनका जो तेल निकलता है, ये भी आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट फ्रेंडली। उसके बाद अब एक तेल लिखो, फ्लैक्स सीड ऑयल। ओके, लिखो लिखो, पहले मैं आपके 5 रिपीट कर देता हूं, आपको कोई रह गया ना तो लिख लेना। मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सरसों का तेल। ग्राउंड नट ऑयल, ओके, ग्राउंड नट ऑयल। राइस ब्रैन ऑयल, ओके, उसके बाद ऑलिव ऑयल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनफ्लावर ऑयल। ये 5 ऑयल आपके हार्ट फ्रेंडली ऑयल्स हैं। अभी ये जो आपका मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल है ना, सरसों का तेल, इसे आपको मीडियम हीट में पकाना है। हेलो, ज्यादा नहीं काढ़ना, इसे आपको मीडियम हीट में पकाना है, मीडियम हीट में। ओके, मीडियम हीट मतलब धीमी आंच में। उसके बाद अगला आप तेल लिखो, फ्लैक्स सीड ऑयल। ये जो आपका फ्लैक्स सीड ऑयल है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सैलेड्स में यूज करते हैं। ये आपकी सैलेड्स के लिए बहुत अच्छा है, सैलेड की हेल्थ को बढ़ा देता है ये। ठीक है, फ्लैक्स सीड ऑयल आप सैलेड्स में यूज कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो आपका, पीनट ऑयल। ठीक है, पीनट ऑयल, पीनट ऑयल जो है वो आपका ये भी आप रोस्टिंग में यूज कर सकते हो। ऑलराइट, ये भी आप रोस्टिंग में यूज कर सकते हो। ऑलराइट, अच्छा एक में, हेलो आवाज आ रही मेरी, हेलो, आवाज आ रही मेरी। ऑलराइट, तो ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज वेरी हेल्दी। ओके, इसमें भी आप कुकिंग कर सकते हो। ठीक है, कोकोनट ऑयल भी आप कुकिंग कर सकते हो उसमें भी, और ये भी आपकी बॉडी के हेल्दी है, अनटिल एंड अनलेस आप इसको मीडियम हीट में पकाओगे, धीमी आंच में पकाओगे। और घी, ठीक है, ओके, ठीक है। नहीं नहीं, ये मतलब दोनों सेम नहीं होते, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ऑलराइट, एंड उसके बाद, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो सुनो अब मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। घी, आपको जो घी है ना, आपका जो जिसे हम क्यों कहते हैं, ठीक है, क्यों कहते हैं आप पंजाबी च, तो आपको जो घी है ना, वो बुरा नहीं है। लोग घी से बहुत डरते हैं। घी के मैं आपको क्या बताऊं, इतने हेल्थ बेनिफिट्स है। वो मैं, चलो मैं अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको किसी और सेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो घी के बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, आप घी को यूज कर सकते हो। उसके बाद कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लिखो, जिसे हम कच्ची घानी कहते हैं, सुना है। हेलो, कच्ची घानी नाम सुना है सभी ने। इसे हम कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, लिख लो इंग्लिश में, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। ओके, मार्केट में जाओगे ना, तब आपको पता लगा इन चीजों का। तो आपकी कच्ची घानी तेल है, वो भी आपका क्या है,
उसमें आप ये भी उसे यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑलराइट, अभी उसके बाद, ठीक है, चलो अभी मैं आपको तीन चीजें, तीन पॉइंट बताने वाला हूं, ठीक है। इस सेशन का सार लिख लो। इस सेशन का सार क्या है? राइट कुकिंग ऑयल, राइट क्वांटिटी, और राइट कुकिंग मेथड। तीन चीजें बस ध्यान में रख लो, आपकी जो कुकिंग है आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। राइट कुकिंग ऑयल, राइट क्वांटिटी, ओके, एंड राइट कुकिंग मेथड। कि आपकी कुकिंग ऑयल कौन सा है, आपकी बॉडी में आप क्वांटिटी आप कितना यूज कर रहे हो, और कुकिंग मेथड आप कैसे यूज कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बस आपको पाम ऑयल नहीं लेना, ठीक है। सुनो, अब वो भी जान लो कि सर कौन से ऑयल नुकसान करते हैं। पाम ऑयल नहीं लेना आपको, वेजिटेबल ऑयल नहीं लेना, वनस्पति, नो 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 नो, वनस्पति भी नहीं लेना, वो भी नुकसान करते हैं बहुत ज्यादा। वनस्पति तेल भी नहीं लेना। रिफाइंड ऑयल तो हाथ जुड़ा लो, रिफाइंड ऑयल भी नहीं लेना, वो मत लेना। रिफाइंड ऑयल, जितनी रिफाइंड चीजें होगी उतना ज्यादा बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए रिफाइंड ऑयल भी नहीं लेना हमें। एंड उसके बाद मैं ना आप सब लोगों के लिए, सुनो मेरी बात, मैं ना आपको जैसे आपको स्पेलिंग नहीं पता लगेगी, मैं आपको लिख के बताना चाहता हूँ। और बस ये लास्ट चीज ही है, ठीक है, इसके बाद हम खत्म करेंगे। आप जब भी कोई तेल देखोगे ना, आप तेल के पीछे अगर आपको ये चीज देखने को मिल जाए, तो उस तेल को मत उठाना, ठीक है। ये देखो, हाँ, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल। कोई भी आपको जो तेल है ना, ठीक है, जब आप आपको उसके ऊपर ये देखने को मिल जाए ना, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, उसको हाथ जोड़ लो, उसको मत उठाओ, ठीक है। जब आप देखोगे ना हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड है, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड, ठीक है। सो हाइड्रोजिनेटेड जो ऑयल है ना, ये अगर आपको किसी तेल को ऊपर देखने को मिल जाए, उसको आपको नहीं उठाना। और स्पेलिंग आप स्क्रीन स्क्रीन पे देख सकते हो, हाइड्रोजिनेटेड। तो बस मैं ना आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको अपने एसेंशियल फैटी एसिड का ध्यान रखना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का, ऑलराइट। एंड और बस अपने या शरीर का ध्यान रख लो, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप बस इतना करो कि आपको तेल का पता हो, कौन सा तेल अच्छा है कौन सा बुरा है। अगर आपके